हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एमिली डिकिंसन की पोएम द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी। सोल मतलब आत्मा। यहाँ भूत प्रेत वाली आत्मा की बात नहीं हो रही, बल्कि हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा है उसकी बात हो रही है। यानी जो हमारा मन है उसे ही सोल कहा है। और सोसाइटी का मतलब है समाज, यानी हमारा सराउंडिंग, जिन लोगों के आसपास हम रहते हैं। इस पोयम में पोएट ने एक ऐसी सोल के बारे में बताया है जो चुनिंदा लोगों के बीच रहना पसंद करती है। पोएट खुद बहुत शाय थी और कम लोगों के बीच रहना पसंद करती थी, इसीलिए उन्होंने ये पोयम लिखी जिसमें वो ऐसी आत्मा के बारे में बता रही हैं जो अपने लिए एक सराउंडिंग चुन लेती है और फिर बाकी दुनिया के लोगों को अपने आसपास नहीं आने देती। द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी। आत्मा अपने लिए समाज खुद चुनती है, यानी जिन लोगों के पास वो रहना चाहती है वो सराउंडिंग वो अपने लिए खुद चुनती है। देन शट्स द डोर। और फिर वो अपने दरवाजे बंद कर देती है। कुछ लोगों को चुनकर वो आत्मा अपने दरवाजे बाकी लोगों के लिए बंद कर देती है, यानी फिर कोई अंदर नहीं जा सकता। टू हर डिवाइन मेजॉरिटी प्रेजेंट नो मोर। डिवाइन मतलब दिव्य और मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा पावर में हो। इस लाइन के दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि वो सोल खुद को डिवाइन मेजॉरिटी कह रही है क्योंकि वो खुद को दिव्य समझती है और खुद के लिए वही पावर में है, तो सोल कह रही है कि वो अपने सामने किसी को प्रेजेंट नहीं करेगी या किसी को उपस्थित नहीं करेगी। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि उन दरवाज़ों के बाहर जो लोग बच गए हैं, जिन्हें सोल ने सेलेक्ट नहीं किया और जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं, उन्हें पोएट ने डिवाइन मेजॉरिटी कहा है। और पोएट कह रही हैं कि वो सोल अब उन लोगों के सामने उपस्थित नहीं होगी। मीनिंग इसका कुछ भी हो, कंक्लूजन यही है कि सोल कुछ लोगों को सेलेक्ट करती है और बाकी लोगों को अपने सराउंडिंग में एंटर नहीं होने देती। अनमूव्ड शी नोट्स द चैरियट्स पॉजिंग एट हर लो गेट। अनमूव्ड का यहाँ मतलब है अपने डिसीजन पर खड़ा रहना। चैरियट मतलब रथ। यहाँ अब पोएट नेक्स्ट सीन बता रही हैं जिसमें उस सोल ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और सोल देख रही है कि नीचे दरवाज़ों पर एक रथ आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर भी वो सोल अनमूव्ड रहती है, यानी अपना डिसीजन नहीं बदलती। अनमूव्ड एन एम्परर बी नीलिंग अपॉन हर मैट। नीलिंग मतलब घुटने टेकना। उस गेट पर जो चटाई बिछी है, उस चटाई के ऊपर एक राजा घुटने टेक कर बैठा है, यानी वो राजा घुटने टेककर उस सोल से अपील कर रहा है कि वो सोल उस राजा को भी अंदर आने दे और अपनी सराउंडिंग में रहने दे। पर उस राजा की अपील पर भी वो सोल अनमूव्ड रही, यानी अभी भी उसने अपना डिसीजन नहीं बदला। वो सोल अपना डिसीजन ले चुकी है और कुछ लोगों को चुनकर अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुकी है। अब भले ही किसी रथ में राजा ही क्यों न आए, वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगी। इन लाइन से पोएट बताना चाहती हैं कि उस सोल को पैसे, फेम या पावर से फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी सराउंडिंग के लोगों को इस बेसिस पर नहीं चुनती। आई हैव नोन हर। यहाँ आई का मतलब है पोएट। पोएट कह रही हैं कि मैं उसे जानती हूँ, यानी पोएट उस सोल को जानती हैं। फ्रॉम एन एम्पल नेशन चूज़ वन। एम्पल मतलब बहुत बड़ा। उस बहुत बड़े राष्ट्र से वो बस एक को चुनती है, यानी वो सोल बहुत सारे लोगों में से सिर्फ एक को चुनती है। देन क्लोज द वेल्व्स ऑफ हर अटेंशन। वेल्व्स हमारे हार्ट में होते हैं जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। वेल्व्स दरवाज़ों की तरह काम करते हैं और ब्लड बैकवर्ड ना फ्लो हो इसीलिए बंद हो जाते हैं। यहाँ वेल्व्स से पोएट कहना चाहती है सोल के दिल के दरवाजे, अपनी अटेंशन के दरवाजे बंद कर देती है, यानी एक को चूज़ करने के बाद फिर सोल किसी और की तरफ ध्यान नहीं देती। लाइक स्टोन, पत्थर की तरह वो दरवाजे बंद कर देती है, यानी उन दरवाज़ों को खोलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।